तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो, इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरे के शहर पतूम और रामसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इस्राएल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थीं। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफरा और दूसरी का फुआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थीं, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म न माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थीं। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं, वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जन कर फारिग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया और लोग बढ़े और बहुत जबरदस्त हो गए, और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरीं, उसने उनके घर आबाद कर दिए। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब उसे और ज्यादा छुपा न सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है
तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्क मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर घड़ों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गिडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रऊएल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गईं? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गिडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जैरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका करहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। और मूसा अपने खुसर यित्रो की, जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसीह मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू
उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा, जहां दूध और शहद बहता है, और वो तेरी बात मानेंगे। और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा न बड़े जोर से। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजायब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। और यूं होगा कि जब तुम। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला। हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले, कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक ले, कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानिंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोजज़े को भी ना माने तो वो दूसरे मोजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू
उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मोजज़ों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यित्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मिदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख़्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा, और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इस्राएल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इस्राएल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया, और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हम कलाम हुए। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मोजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे, ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए, और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादिमों के सामने डाल दी, और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गईं। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल मुतस्सिब है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना, और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना, और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें, और अब तक तूने कुछ समात नहीं की। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा, और वो खून हो जाएगा, और जो मछलियां दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया से ताफुन उठेगा, और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहियत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि वो खून बन जाएं, और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया।
اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی، اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا، اس کے بعد 7 دن گزرے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ، اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا، اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھائے، اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار، تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئیں۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں، پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے بھر جائے گی۔ اور میں اس دن جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے غول بھر گئے۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند
इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने न दे और अब भी उनको रोके रखे तो देख, खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी न मरा। चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है। लेकिन फिरौन का दिल मुतस्सिब था और उसने लोगों को जाने न दिया। फोड़े की। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई, और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े न रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े औले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेजकर अपनी चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर औले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फिरौन के खादिमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था वो अपने नौकरों और चौपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज न किया उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है औले गिरें। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावंद ने राद और औले भेजे और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर औले बरसाए। बस औले गिरे और औलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो औले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे औले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और औलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी औले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। मगर जशन के इलाके में जहां बनी इस्राएल रहते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शिफात करो, क्योंकि ये जोर का गरजना और औलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा। और मूसा ने फिरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, सो राद और औले मौकूफ हो गए,
اور زمین پر بارش تھم گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میہ اور اولے اور رات موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی۔ اب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں، اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہگار ہوں۔ اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک مصر کے سب پہلوٹے، فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے، اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر، خواہ انسان ہو خواہ حیوان، ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے۔ اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل، اور تیرے سب پیراؤ بھی نکلیں، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے طیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا، تاکہ عجائب ملک مصر میں
بہت زیادہ ہو جائیں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنی خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوٹے تک بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سقات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے۔ اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے، اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔
वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। बस सब बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया, और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समंदर के बीच फी हेखरोत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाएं। उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समुंदर के किनारे फी हेखरोत के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात न कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर
اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے۔ اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے، اور خداوند پر